मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रश्न नंबर 18 तक मैं कंप्लीट करवा चुका था लास्ट वीडियो में। ये टाइप नंबर 2 चल रहा है और टाइप 2 में पैटर्न 2 तक मैं कंप्लीट करवा चुका था कल वाले वीडियो, यानी पार्ट नंबर 1 में पैटर्न 2 तक कवर हो गया था। आज पैटर्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 19 है। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब कुछ सॉल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम SSC CGL लवर 3 को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। इस पे अपने 50,000 प्लस फॉलोवर्स हैं, तो आप भी इसको फॉलो करके हमारा सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो मेरी व्हाट्सएप नंबर 9636304544 पर मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो। प्रश्न नंबर 19 बोलता है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है। पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें एक तरफ तो लिखना है रुपए और एक तरफ लिखना है क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 रुपये है इधर और ये क्या है, 6 की दर से CP करता है, यानी खरीदता है। फिर रुपये 6 में 5 की दर से बेचता है, ये SP है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जितनी खरीदा है उतनी ही तो बेचेगा, तो ये क्वांटिटी आपको बराबर करनी है। ये क्या करनी है, बराबर करनी है। तो इसको 5 से गुना कर दो, इसको 6 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 6 से गुना कर दो। ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 36। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा। यहाँ पे ऐड नहीं करना, क्यों नहीं करना, यहाँ पे आपको SP दे रखा है, आपको डायरेक्ट CP और SP दे रखा है। 25 से 31 कितना ऐड हुआ, 11 रुपये ऐड हुआ, यानी 11 का फायदा हुआ, लाभ हुआ। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। किस पे लाभ हुआ, 25 पे 11 का लाभ हुआ, तो 100 रुपये पे किसका लाभ होगा, 25 चौका 100, 44% का क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया है। इसमें केवल आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये है ना, ये SP दोनों का जो वस्तुओं का संख्या है ना, ये बराबर करनी है। CP और SP की वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एक दुकानदार, रुपए इधर लिखो, क्वांटिटी इधर लिखो। एक दुकानदार रुपए 10 में 11 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और रुपए 11 में 10 की दर से उन्हें बेच देता है। पूरे व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यानी सबसे पहले ये तो है CP और ये है SP। अपन को क्या करना है, क्वांटिटी को बराबर करना है। इसको 10 से गुना कर लो, इसको 11 से गुना कर लो। 10 से गुना करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 11 से गुना करोगे, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, गुना 10 गुना 11, तो ये तो कितना हो गया, 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 121 हो गया। यानी कितना लाभ हुआ, 21 रुपये का लाभ हुआ। किस पर, हमेशा लाभ और हानि CP पर कैलकुलेट किया जाता है। कल भी मैं हर प्रश्न में ये बात बताया था, बस केवल मेरी जो ट्रिक है वो इसी पे आधारित है कि जो लाभ और हानि है हमेशा CP पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो CP कितनी है, 100 है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो हमारा जो आंसर मिला वो 21% मिला, ऑप्शन नंबर B मिला। प्रश्न नंबर 21, ये प्रश्न बोल रहा है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ।
ठीक है। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि एक दुकानदार ₹3 में 3 नींबू ₹2 में, यहाँ पे रुपए लिखो, यहाँ पे क्वांटिटी लिखो, यानी ये बोल रहा है 3 नींबू ₹2 की दर से, ₹2 है, क्या हुआ, हाँ ये रहा, ₹2 है और 3 नींबू खरीद रहा है, उतने ही नींबू ₹3 में 2 की दर से, यानी ₹3 में 2 की दर से खरीदता है, यानी ये दोनों क्या कर रहा है, खरीद रहा है। फिर उन्हें क्या करता है, ₹1 में 1 की दर से बेचता है। तो सबसे पहले इसका टोटल निकालो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये दोनों सीपी है, ये बात ध्यान रखना है। इसको 2 से गुना करो, इसको 3 से। क्यों किया, क्योंकि क्वांटिटी हमें बराबर करनी है। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6 और ये 6, यानी ₹13 की दर से 12 नींबू, 6 12 ₹13 है, ये सीपी है कि टोटल, और ये नींबू है 12, ₹1 में 1 की दर से, यानी 12 नींबू ₹12 में बिक जाएंगे। ₹1 का लॉस हो गया, ₹1 का लॉस हुआ 13 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 7 सही 9/13% का। उम्मीद करूँगा ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 22 ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ सामान ₹1 में 5 की दर से, ये बोल रहा है कि इधर है रुपए, इधर है क्वांटिटी। ये क्या बोल रहा है कि ₹1 में रुपए इधर, 5 इधर कर दो, समान संख्या ₹1 में 4 की दर से खरीदता है, दोनों प्रकार के सामान को मिलाता है। इसमें क्या है, दोनों सीपी समान है। लास्ट जो क्वेश्चन कराया था इसमें भी 2 सीपी थी और यहाँ भी 2 सीपी है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन इसका करते हैं क्वांटिटी बराबर, इसको 4 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो, 4 5 9 गया, और इधर कितना हो गया 40 हो गया। ये आगे सीपी। अब ये बोल रहा है कि ₹2 में 9 की दर से बेचता है, ₹2 में 9 की दर से बेचता है। ₹3 की हानि हुई, कुल खरीदी हुई सामान की संख्या बताओ। तो सबसे पहले अपन क्वांटिटी बराबर करते हैं, तो क्वांटिटी टोटल कितनी हुई 360, ठीक है। अब ये इसको 9 से गुना करो, इसको 40 से गुना करो, ये 81 है, ये 80 है, यानी ये तो कितना है 81 और ये कितना है 80। कितना रुपए का लॉस हुआ, ₹1 का। और पर्सन बोल रहा है कि 1 का नहीं 3 का, 1 की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो गुना 3, 0 3 6 18, 3 3 9 1 10, 1080 टोटल वस्तु थी। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23, 1 मिनट आपको वेट करना है। कर ले पढ़ा दे दोनों। प्रश्न नंबर 23 क्या बोलता है वो देखिएगा। प्रश्न नंबर 23 अपना बोल रहा है कि एक मेज 22% लाभ पर बेची जाती है। कितने परसेंट पर, 22% लाभ पर, ये प्रॉफिट है। फिर अगर वो 30 रुपये ज़्यादा बेची जाए प्लस 30 रुपये, तो लाभ 27% हो जाता है। 22 से कितना हो जाता है 27%, ये भी प्रॉफिट है।
यानी बढ़ा कितना है 5%। 5% की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 30। अपन को पूछा क्या है लागत, यानी सीपी पूछा है। सीपी हमेशा 100 होती है। सीपी हमेशा कितनी होती है 100 होती है। तो इसको 20 से गुना कर लो 100 हो जाएगा। इसको भी 20 से गुना करो 600 इसका क्या है करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 24। एक व्यक्ति एक मेज बेचता है। मैंने उसे टेबल के लिए कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो कीमत से 12% कम था, यानी 12% का क्या था लॉस था। फिर उसने और प्रस्ताव रखा 600 अधिक रुपए का प्रस्ताव रखा। कितना अधिक रुपए 600 अधिक रुपए, 680 रुपए अधिक का प्रस्ताव रखा जो उसकी कीमत से 5% क्या था अधिक। पहले 12% कम था, अब 5% क्या है प्रॉफिट। यानी टोटल अंतर कितना है ये, पहले 12 को कवर किया प्लस में आया, ये तो नेगेटिव है ना लॉस है। फिर 5 यानी 17 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 680 रुपए दे रखी है। कितने गुना पे 4 गुना पे, 17 चौक 68, 40 गुना पे। तो आपको बताना है मेज का मूल्य, सीपी बताना है। तो इसको 100 से गुना कर दो, सीपी 100 होता है, 100 गुना 40 कितना आ गया आंसर 4000। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 25। 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। यानी पहले 19% का क्या था लॉस था, अब क्या हुआ 17% का प्रॉफिट हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 162% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले तो लॉस को कवर किया, फिर क्या हुआ ये वृद्धि कितने की हुई प्लस 162 की। यानी 19 पहले तो लॉस 0 पे आया, फिर 17 का फायदा हुआ, तो टोटल कितना हुआ 36। 36 की वैल्यू ये है तो गुना 6 छंगा 36, 36 18, यानी 5 गुने पे है। ये गुने पे कितना है ये आपको देखना है, ये कितने गुना पे है 7 गुना पे। 7 से की 42 ज़्यादा जाएगा, इसको वैसे कैंसिल कर लो। 18 81, 9 दूनी 18, 9 नाम 81। तो ये 50 से गुना करो, हमें 100 बनाना होता है लास्ट में, तो ये तो बन गया 100। इसको भी 50 से गुना कर लो, 450 क्या है उसका क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये प्रश्न मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई होगी। देखिएगा, यानी पहले तो 19% का लॉस हुआ, फिर 17% का प्रॉफिट हुआ। यानी अंतर किसके कारण हुआ प्रॉफिट 162 रुपये अधिक दिया ना, ये 162 रुपये की वृद्धि हुई ना तब प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो लॉस को कवर किया 19% को, फिर 0 पे आके 17 और ऐड किया, यानी टोटल कितना ऐड किया 36, और 36 की वैल्यू आपको 162 दे रखी है। इसको किससे कैंसिल करोगे 18 से कैंसिल कर लो, 18 दूनी 36, 18 नम का 162, यानी 2 की वैल्यू 9 है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है सीपी, और सीपी हमेशा 50 100 होता है, तो इसको 50 से गुना करके 100 बना सकते हैं। तो इसको भी 50 से गुना कर दो ना आप, कितना आ जाएगा 450। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न नंबर था 25। प्रश्न नंबर 36 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 36, एक मिनट इसको थोड़ा सा प्रश्न नंबर 36 बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है। यदि उसे कुछ हानि होती है, यदि उसे 350 रुपये में बेचे तो उसे 5% ज़्यादा हानि होती है। इसमें कुछ होती है, लेकिन और भी कम में बेचे तो हानि कितनी होती है 5% ज़्यादा। यानी 5% की जो वैल्यू है वो 50 है, 50 कम करने पे तो 5% ज़्यादा हुआ। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 20 से गुना कर दो 100%, और 100% कितना हो जाएगा
इसको भी 20 से गुना करो, 1000 आंसर आपका है। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। ये प्रश्न नंबर 26 था। प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है, सपना ने एक फ्लैट इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, नवीनीकरण के लिए इतने रुपए और लगाए, तो टोटल सीपी कितना हो गया, इतना तो उसने दिया और ये भी उसी के लगा है उसका नवीनीकरण कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए। तो 9,25,000 तो एक है, 9,60,000 रुपये ये इसका सीपी है। और उसको एसपी को कितने में बेच दिया, उसको एसपी कितना है, 10,80,000 में बेच दिया। यानी 40,000 तो ये और 80,000 ये, 1,20,000 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात किए जाते हैं। 96,000 पर 9,60,000 पे इंटू 100, 4 0 से 4 0, 12 × 96, 1/8 का मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता के आया हूँ कैसे निकालते हैं परसेंटेज मान। और 1/8 होता है 12.5%। ये कैसे आया, मैं नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था कल वाला उसमें बता के आया हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट जो भी प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि कल स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा करा दिया। कल मैं एक ही वीडियो में 20% करवाया था, यानी 19 तक प्रश्न, 18% मैं किस वीडियो में कराया था, पहले वीडियो में। आज के वीडियो में 19 से 27 यानी 8% हो जाएगी। उम्मीद करूँगा यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टाग्राम SSC CGL लवर 3 पर मैसेज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9636304544 पे भी मैसेज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। अगर आपको SSC एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बाय कर सकते हो, जिसमें इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स हैं, वोकेबलरी की बुक है। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही है, बाय बाय।